एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, नेमली 1, 2, 3 प्रॉपर्टीज हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। हम एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं अपनी 3 प्रॉपर्टीज को, फिर हम आगे की प्रॉपर्टीज पे बढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि if each entry in any row or any column is 0, then determinant is 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हमारी हर एंट्री 0 हो जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है हमारे पास 0। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी थर्ड रो की हर एंट्री 0 है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। तो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इफ रोज बी चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, अगर हम सारी रोज को कॉलम्स बना दें और कॉलम्स जितनी है उन्हें रोज बना दें, तो हमारे पास क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट होगा दिस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, अगर हम किसी भी दो रो या फिर दो कॉलम्स को डिटर्मिनेंट के अंदर इंटरचेंज करते हैं, तो हमारा जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट आता है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ठीक, हमने क्या कहा, अगर हम किसी दो रो या कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट को इंटरचेंज करते हैं, लेट्स सपोज हम फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा हमारे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का, मतलब माइनस ऑफ। अब हमने इसको इंटरचेंज किया तो सेकंड कॉलम हमारा इधर आ गया एंड फर्स्ट कॉलम हमारा इधर आ गया, थर्ड हमारा एज इट इज रहा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे कह रही है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर हम किसी भी दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो हमारा जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट बनेगा वहां पर क्या आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास कोरोलरी है, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि इफ एनी लाइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी पास्ड ओवर m पैरेलल लाइंस, द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट हो जाएगा -1 की पावर m इंटू हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या कहा है इसको रोलरी में कि इफ एनी लाइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी पास्ड ओवर m पैरेलल लाइंस। ठीक, हम अपने इसी वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। हमारे पास ये गिवन डिटर्मिनेंट था, हम अपने इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं। तो पहले हमने क्या किया, हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया, तो हमें क्या मिला, नेगेटिव ऑफ दिस, और हमारे पास ये इंटरचेंज होकर के क्या मिल गए, दिस। ठीक, अब अगर हम इन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा, कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा हमारे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का। तो यहाँ से भी हमारे पास ये नेगेटिव होगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, माइनस, एंड ये हम इंटरचेंज करेंगे तो फिर से माइनस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b1 b2 b3, और ये आपस में इंटरचेंज हो गए तो c1 c2 c3 यहाँ आ गया, a1 a2 a3 यहाँ आ गया। ठीक, तो ये क्या बन गया हमारा, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। ठीक, यही हमारी कोरोलरी हमसे कह रही है कि इफ एनी लाइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, लेट्स सपोज हमने ये वाली लाइन अपनी उठाई डिटर्मिनेंट की, अगर हम इसको m पैरेलल लाइंस के थ्रू पास करा रहे हैं तो हमारा रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमने इसे कैसे पास कराया, पहले यहाँ पास कराया फिर हम इसे यहाँ पास कराए, तो हमने कितने बार टोटल पास कराया, 2 बार। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट बना दिस, ये क्या बनेगा, -1 की पावर 2 इंटू हमारा जो डिटर्मिनेंट निकल करके आएगा वो। ठीक,
तो यहाँ पर हमारे पास हमने 2 बार इंटरचेंज कराया, तो -1 की पावर 2 हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, और हमारा जो डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा वो हम यहाँ लिख देते हैं दिस। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं इस पार्ट को रब करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, -2 1 -4 5 7 1 0 2 0। अब हमारे पास यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ठीक। हम पहले अपने इस वाले कॉलम को उठाते हैं और इसे यहाँ पर इंटरचेंज कराते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, -172 हमारा इधर आ गया, -250 इधर आ गया, और -410 हमारा एज इट इज रहा। यहाँ पर अगर हम लिखें तो नंबर ऑफ जंप्ड कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, इसका मतलब कि हमारा ये जंप होकर के इस वाले पे आ गया, तो नंबर ऑफ जंप्ड कॉलम्स हो गए हमारे पास 1। अब हमने इसी को उठाया है, हम इसे एक बार और इंटरचेंज कर दें अपने थर्ड वाले कॉलम के साथ, तो हमारे पास क्या बना, ये माइनस, और फिर हमने इंटरचेंज किया तो नेगेटिव, इनटू डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया, 172 एज इट इज रहा, -410 एंड -250। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ जंप्ड कॉलम्स कितने हो गए, 2 हो गए। हमने इसको उठाया, पहले हमने इसको यहाँ जंप कराया, फिर हम इसको यहाँ जंप करा के ला दिए, तो नंबर ऑफ जंप्ड कॉलम्स कितने हो गए, 2। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। यही कोरोलरी हमारे पास है कि इफ एनी लाइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी पास्ड ओवर m पैरेलल लाइंस, हमने इसको कितनी बार पास कराया, एक बार यहाँ फिर यहाँ, तो ओवर m पैरेलल लाइंस की जगह हमारे पास कितनी है, हमने 2 बार इसको आपस में पास कराया, तो हमारे रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये क्या आ गई, -1 की पावर, यहाँ पर अगर हमने 2 बार कराया इंटरचेंज तो -1 की पावर 2 इंटू हमारे पास जो इंटरचेंज होने के बाद आया है वो डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 का स्क्वायर हमेशा हम पॉजिटिव मिलेगा, तो इसीलिए हमारे पास ये क्या मिल गया, पॉजिटिव। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 3 और उसकी कोरोलरी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास क्या है, if 2 rows or 2 columns in a determinant are identical then the determinant is equal to 0। हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर इस डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे पास है ये डिटर्मिनेंट, ठीक। हमने क्या देखा कि हमारी जो फर्स्ट रो है और जो थर्ड रो है वो दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी और प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो रियल नंबर k, अगर हम अपने किसी भी रो या कॉलम की हर एलिमेंट की एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करें, बाय ए नॉन जीरो रियल नंबर k, तो जो हमारी वैल्यू आएगी हमारे नए डिटर्मिनेंट की वो क्या हो जाएगी, k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, ठीक। लेट्स सपोज हमने k1 का मल्टीप्लिकेशन किया हमारे फर्स्ट रो के साथ, तो हमें क्या मिला, ka1 kb1 k a2 a3 b2 b3 and c2 c3। So if all the elements of any row be multiplied by a non-zero real number k, then the value of new determinant, जो हमारे न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी,
k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट डैश, तो हमारे पास क्या आ गया k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से k को कॉमन कर लें तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने k को कॉमन किया तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया k इंटू डिटर्मिनेंट। तो यही चीज हमारे पास है कि अगर हम क्या करते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो रियल नंबर k, तो जो हमारे वैल्यू आएगी हमारे नए डिटर्मिनेंट की, इट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी नंबर 5 कंप्लीट हो गई। 6 क्या कहती है, इफ ईच एंट्री इन अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, अगर हमारी हर एंट्री किसी भी रो या कॉलम की हमारे डिटर्मिनेंट के अंदर अगर हम उसे ऐसे लिख रहे हैं सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, तो हमारे डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जा सकता है, टू और मोर डिटर्मिनेंट्स के टर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस पार्ट को रब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट्स सपोज डिटर्मिनेंट है दिस, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में इंपॉर्टेंट होंगी। जब हमें विदाउट एक्सपेंशन अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा तो इन सारी प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना पड़ेगा। तो हमारी 6 प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एंट्री इन अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस डिटर्मिनेंट के अंदर हमारा जो ये वाला कॉलम है, इसकी हर एंट्री में क्या है हमारे पास, इसकी हर एंट्री हमें दिख रही है एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। हमें दो टर्म्स का सम दिख रहा है फर्स्ट कॉलम की हर एंट्री में। तो हम इस डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। हम इसको दो डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 लिखा। फिर हमने ऐड किया और हमारा जो सेकेंड टर्म है हम उसे लिखे विच इज x1 x2 x3, ये b1 c1 b2 c2 एंड ये b3 c3। ठीक, तो अगर हमारा ईच एंट्री इन अ कॉलम और रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, तो द डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो जितने टर्म्स हमारे यहाँ पर होंगे हम उतने डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में हमारे डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। अब 7th प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एंट्री ऑफ वन रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर k, ठीक, एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज एडेड to the corresponding entry in another row or column in the determinant, the resulting determinant is equal to the original determinant। हम इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम इस पार्ट को रब करते हैं। 7th प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है, लेट्स सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ठीक, ये हमारे पास हमारी डिटर्मिनेंट है। तो हमने क्या कहा, इफ ईच एंट्री ऑफ वन रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर k एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एंट्री, तो हम अपना एक डिटर्मिनेंट डैश बनाते हैं। ठीक, हमें क्या करना है, अब ईच एंट्री ऑफ वन रो, किसी भी एक रो में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, हर एंट्री के साथ कोई एक रियल नंबर k मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम क्या करें, उस रिजल्टिंग प्रोडक्ट को, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसका हम एडिशन लें किसी करस्पॉन्डिंग एंट्री इन अनदर रो के साथ, तो हमारा रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम। मतलब कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एज इट इज है और ये हमारे पास एज इट इज है। हमने अपनी फर्स्ट रो में k का मल्टीप्लिकेशन किया और उसको ऐड कर दिया अपनी थर्ड रो के साथ, तो हमारा थर्ड रो क्या बनेगा, a3 प्लस ka1,
ये क्या मिलेगा B3 प्लस के B1 एंड ये मिलेगा C3 प्लस के C2। तो हमने क्या किया, ईच एंट्री ऑफ वन रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर के। हमारा जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उनमें हमने क्या किया, के एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया और फिर जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आया हमारे पास उसको हमने क्या किया, एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एंट्री। इसका जो हमारा आया उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड किया इन अनदर रो, तो हमारा जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट आएगा दिस विल बी इक्वल टू दिस। ठीक, हम इसे एक एग्जांपल लेके करते हैं नंबर्स वाले। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 3 माइनस 2 0 4 3 1 माइनस 2 5। ठीक, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। दिस विल बी इक्वल टू, हमने क्या, हमारे पास फर्स्ट रो एज इट इज रही है 0 4 3 और हमने इसे कैसे लिख दिया 1 प्लस, हमने फर्स्ट रो में 3 का मल्टीप्लिकेशन करके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अपनी थर्ड रो के साथ ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 इंटू 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 6। हमें यही चीज बोला है, हम इसकी वैल्यूज निकाल करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी 1 इंटू 5 4 ज़ा 20 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो डिलीट हुई तो 5 0 ज़ा 0 माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 1 ज़ा 4। तो हमारे पास क्या आ गया 20 प्लस 6 26 माइनस माइनस मिलके प्लस 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 4। तो ये हमारे पास कितना आ गया 26 प्लस 17 विच इज इक्वल टू 43। ठीक, अब हम अपने राइट हैंड साइड को भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगा, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास क्या आएगा 0 4 3 और 3 प्लस 1 4 9 माइनस 2 7 और 5 माइनस 6 माइनस 1। हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर कर लेते हैं अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व। हमारा डिटर्मिनेंट क्या है 1 3 माइनस 2 0 4 3 एंड 4 7 माइनस 1। ठीक, हम इसको सॉल्व करें तो 1 इंटू माइनस 4 माइनस 7 3 ज़ा 21 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 3 ज़ा 12 एंड प्लस माइनस 2 इंटू 7 0 ज़ा 0 माइनस 4 4 ज़ा 16। ये हो गया माइनस 25 माइनस माइनस मिलके प्लस 12 3 ज़ा 36 एंड माइनस माइनस मिलके प्लस 16 2 ज़ा 32। ये हमारे पास कितना आ गया माइनस 25 प्लस 68 विच इज इक्वल टू 3 4। ठीक, 43। तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 43 निकल करके आई। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या निकल कर आई 43। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो हमारे पास यही था कि if each entry of one row or column of a determinant is multiplied by a real number k and the resulting product is added to the corresponding entry in another column, तो जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा हमारे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के। तो यहाँ हमने किया 3 का मल्टीप्लिकेशन अपनी इस रो के साथ किया हर एलिमेंट के साथ और फिर इसका एडिशन हमने हमारी थर्ड रो के साथ कर दिया। तो 1 प्लस 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और इसके साथ ऐड कर दे तो माइनस 2 प्लस 9 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस 5। तो हमारे पास रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट ये आ गया। इन दोनों की वैल्यूज आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज और हैं। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ लाइन, मतलब लाइन का मतलब हो गया हमारे पास या तो रो या तो कॉलम। So if each element of a line of a determinant be added to the equi multiples of corresponding elements of one or more parallel lines,
तो द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। मतलब कि हमने अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने इसको क्या लिखा, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास, और ये भी हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, दोनों आपस में इक्वल है। हमने फर्स्ट वाले कॉलम में क्या किया, A1 प्लस हमने सेकेंड कॉलम के साथ अपना L को मल्टीप्लाई कर कर इसके साथ ऐड किया, तो LA2 LB2 LC2 हमारे इसमें ऐड हो गया, एंड प्लस हमने इस कॉलम में m का मल्टीप्लिकेशन करके इसमें ऐड कर दिया, तो MA3 MB3 MC3, एंड बाकी हमारे दो कॉलम्स एज इट इज रह गए। तो हमने वही कहा कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ लाइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, अगर हमारे हर एलिमेंट ऑफ अ कॉलम या रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी एडेड टू द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अगर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वी मल्टीपल्स ऑफ वन और मोर पैरेलल लाइन ऐड करें तो द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 9 हमारी फैक्टर थ्योरम की है कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट दैट इन्वॉल्व्स x, अगर हमारे एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट के अंदर x इन्वॉल्व हो रहा है, पॉलिनोमियल्स इन x, और इफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है और अगर हम a को सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने x की जगह पे, तो x माइनस a क्या बन जाता है, हमारा फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर लेट सपोज हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो हमारा x क्या निकल कर आया, a निकल कर आया, तो यहाँ से हमारे पास x माइनस a क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर, यही चीज हमने लिखी है, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स थी। अब हम इनका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।